लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण लाल मेरी ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर सखी शाहबाज कलंदर हो लाल मेरी पत चार चराग तेरे बलन हमेशा चार चराग तेरे बलन हमेशा पंजवा में बारन अहिया बला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर सखी शाहबाज कलंदर हो लाल मेरी है लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर सखी शाहबाज कलंदर हो लाल मेरी है लाल मेरी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। वो तमाम सारे लोग जो जुड़ते हैं, आते जाते रुकते हैं, उन सबको बहुत बहुत प्रणाम मेरा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और वो लोग जो मेरे ऊपर नजर इनायत रखते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्योंकि किसी भी शो को करने के लिए पहले वो जो यहाँ के जो रुद्र हैं उनको थामना पड़ता है, और रुद्र से आपको मतलब समझ गया कि मैं उन सबको पहले बहुत रोके रखता हूँ कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आप संभले रहिएगा, मैं अपनी काम अपना कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जरूर शो करूंगा। आज मैं देख रहा हूँ मेरे शो में 2 फोटो लगी हुई हैं, देख रहा हूँ मैं जरूर जिक्र करूंगा जब बात करूंगा। अंदाजा तो मुझे भी हो गया, लेकिन मैं शो की तरफ, बल्कि 3 है, उधर भी हैं। हाँ, जरूर मैं बहादुरगढ़ से आप आए हैं जी, मैं बहादुरगढ़ से भी बात करूंगा। आप कहां से हैं साहब? लुधियाना पंजाब से हैं। मैं आपसे भी बात करूंगा और मैं आपसे भी बात करूंगा। जी जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजबल त्यागी। तेजबल जी, मैं अब मैं जानता हूँ बुजुर्ग हैं और परेशानी में है, ये भी जानता हूँ, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा थोड़ा खड़े हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी, कैसे आना हुआ? मेरा देवता है ये विश्व त्यागी। पोता है? देवता जी। वो 18 तारीख में शाम को 3:30 बजे घर से चला गया और उसका कुछ पता नहीं चल रहा। कहाँ रहते थे? कहाँ रहते हैं ये गाजियाबाद। किस तारीख से आपके साथ है ये? जी, किस तारीख से? 18 तारीख से, सैटरडे में चले गया था वो। आपके कौन है ये मैं उसका मामा लगता हूँ। मामा लगते हैं। और ये तो यंग क्या कर रहे थे, ये क्या करते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। उम्र तो बहुत कम है, क्या करते हैं? 18 साल का लड़का है और 12th का एग्जाम है इसके। 12th के एग्जाम दे रहे हैं? दिए पेपर? नहीं, पेपर नहीं दिया, पेपर से 2-3 दिन पहले ही चले गए। पेपर से 2-3 दिन पहले चला गया। बहुत दुखद है। मैं जान रहा हूँ कि नाना बाबा यहाँ पे मौजूद हैं, मामा के साथ आया है, मामा भी साथ आए हैं, और विश्रुत नाम है इनका, और घर छोड़ के चले गए। दुखद है, बहुत दुखद है। मैं जानता हूं कि आपकी नजरें वो सब कुछ बयां कर रही हैं जो एक इस उम्र में ना देखना पड़े, वो बहुत कष्टकारी है, बहुत कष्टकारी है। मैं जानता हूं, मैं क्या कहूं, लेकिन एग्जाम का अगर बोझ है, एग्जाम का अगर प्रेशर है, एग्जाम का अगर टेंशन है, तो प्लीज लौट के आइए। वो सारे लोग हैं, क्योंकि वो जो इम्तहान आप जिसका 12वीं का परीक्षा देते हैं, वो जिंदगी का आखिरी परीक्षा नहीं है,
और ना वो पहली परीक्षा है। उसके बाद तमाम इम्तिहान हैं, होने हैं और होते रहते हैं। लौट के आइए, आपके लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। गाजियाबाद के रहने वाले हैं ये। गाजियाबाद में कौन सा इलाका है? गाजियाबाद, राजनगर गाजियाबाद। राजनगर। प्लीज अगर इनको जानने वाले या ये कहीं प्रोग्राम देख रहे हैं तो प्लीज लौट के आइए। आपके दादा, बाबा, मामा, आपके रिलेटिव, माँ बाप अगर देखते हैं और उसके बाद जो वैक्यूम पीछे बनता है वो बहुत दुखदाई है। आपसे उम्मीद है, आप होनहार हैं, लौट के आइए। एग्जाम कोई प्रेशर नहीं है, और इसके अलावा कोई अगर प्रेशर है तो वो भी छोड़िए। जिंदगी में ऐसा कौन सा इम्तिहान है और ऐसी कौन सी परीक्षा है और ऐसा कौन सा बात है जिसके हल नहीं निकाला जा सकता। आइए, आपके बुजुर्ग आपकी प्रतीक्षा में है। जी बाबूजी, आप लुधियाना से हैं जी। ये कब से गायब हो गए? अप्रैल से 25 अप्रैल से गुम हो गया है। तो इसको रेलवे स्टेशन पे ले जाते हुए 3 व्यक्ति पाए गए हैं। सरफराज आपने रिपोर्ट लिखाई? रिपोर्ट लिखाई है, लेकिन उस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। कौन सा थाना है? 4 नंबर डिवीजन है हमारा थाना। मुख्यमंत्री को भी लेटर लिख चुके हैं, तो जो कमिश्नर साहब को भी, सबको लेटर लिख दिए। कोई पंजाब में हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम तो, क्या नाम है इनका? अविनाश है इसका नाम, ना सुनता ना बोलता। इसको लेके गए हैं, इससे पहले इससे मैं आपकी जो रिपोर्ट है उस बाबत कोई बात होगी, और मैं वही बात जो मैंने वहां कही है, क्योंकि ये बोल भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, क्योंकि तुलसीकंद की राजनीति हो रही है हमारे साथ। एमएलए बग्गा जो है ना जी, मैं किसी की राजनीति नहीं जानता, ना मैं किसी की राजनीति में बोलना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो भी जहां का है वो उसी घर पे आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। जी बिल्कुल आना चाहिए। बाबूजी, मैं आपकी भी बात कर लेता हूँ। क्या हुआ? कौन बच्चे कहाँ चले गए? आई लेकर गया सर, बाजूगढ़ से भी आई लेकर गया। 6 साल हो गए सर। 6 साल हो गए। और कोई कार्रवाई नहीं करी, प्रशासन कोई कार्रवाई करे। फोटो दिखाइए ना। ये फोटो देखो सर, ये बच्चे ही चले गए। ये ले जाने वाला सर। ऐसे कई किस्से दिल्ली में होते हैं, और मैं इसका जिक्र शो में कभी कभी करता हूं। एक लंबे समय तक एक व्यक्ति मेरे पास, शो में यहीं के रहने वाले हैं, वो आते हैं अभी भी, और अपने पिता को खोज रहे थे। वो खोजते हुए अक्सर यहाँ आते थे, फोटो लेके आते थे। मैं बहुत दुखद है, ये बहुत दुखद है बाबूजी। सच में मैं आपसे कह रहा हूँ कि बार बार जितना कहा जाए, आप बैठिए प्लीज, अब आप बैठिए, जितना कहा जाए उतना कम है, जरूर होना चाहिए। और लुधियाना से, पंजाब से हैं ये इनकी फोटो है। बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, और कितने 5 साल, कितने साल हो गया? 1 साल होने को हो गया। 1 साल होने को हो गया जी, 11 महीने हो गए। और वैसे ही वो तो 5 साल पुराना केस है। मैं सारे लोगों से, इन सारे जो महकमा जुड़ा हुआ है, जहां पे रिपोर्ट दर्ज है, कार्रवाई होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए। और जी, मैं बार बार यही बात कहता हूं, मैं बात करता भी रहूंगा और शो की तरफ बढ़ता हूं। ये बात सच है कि जिंदगी में इम्तिहान कम नहीं होते, इम्तिहान होते रहते हैं, और इम्तिहान बड़े बड़े इम्तिहान भी होते हैं। पास फेल का भी इम्तिहान चलता है, 12वीं का भी, और जिंदगी में राजनीति का भी इम्तिहान चलता है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता थोड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं, बातचीत के लिए आज मौजूद भी हैं। मैं जरूर तार छेड़ूंगा, लेकिन 1-2 लोगों से और पूछ लेता हूं। कहां से आना हुआ? सर रांची से आए हैं। रांची से आए हैं। पहले भी तो आए थे शो में आप? नहीं सर, हम पहले बार आए हैं। पहली बार आए हैं? अच्छा। फ्रेंड और मेरा बच्चा। हाँ जी। कल का ट्रेन छोड़ दिए थे। काहे के लिए ट्रेन छोड़ दिए? कल पता नहीं था कि शो नहीं होता है। घूम के गए, यहाँ से घूम के कल गए, इसलिए कल होगा। हाँ, तो ट्रेन काहे छोड़ दिए? तो आपका देखने के लिए रांची मिल फ्राइलाल आप आए थे, मिल नहीं पाए थे। गजब है भाई, गजब। इन्होंने भी ट्रेन छोड़ दी क्या? नहीं ऐसी बात नहीं। मैं दिल्ली आया था, अभी मैं आप इधर से गुजर रहा था, आपका प्रोग्राम देखा। आप देश के चर्चित चेहरा हैं। हाँ, तो बस वही देखने आ गए। ट्रेन में ना छोड़ा करिए। अरे भाई ठीक है, वो सब बढ़िया है। हाँ, आपसी स्नेह है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रेन ना छोड़ दिए। छोड़ो भाई। गार्ड साहब, आपके पिताजी जी तो हैं? हाँ जी। हाँ, तो गेस्ट के सर पे बैठेंगे ये, या पिताजी हमने कह दिया तो इस सर के गेस्ट के सर के ऊपर भी बैठता है। बैठो बाबूजी, वहां पे बैठो, बैठने दो। ये नहीं बैठेंगे तो कौन बैठेगा? चाय वाय मंगवाएं? अरे चाय पीजिए। हाँ, खाना खाया अभी? अच्छा ठीक है, आपकी जो भी है वो सुनेंगे। गार्ड साहब, चाय लेके आओ इनके लिए, पहले जाओ, पहले चाय लेके आओ। बातचीत ऐसे थोड़ी ना होती है, जब बातचीत होती है तो पहले चाय वाय। कहाँ से आना हुआ साहब? बिहार से। पटना बिहार से। क्या नाम हो गया आपका? शिवभूषण प्रताप सिंह। शिवभूषण प्रताप सिंह।
जी, तो कौन सी पार्टी है आपकी? पार्टी तो कोई नहीं है। आपकी पार्टी है, हमारी पार्टी है। जब किसी की कोई पार्टी नहीं तो वो हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी है। जब बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ कराना चाहूंगा। मुद्दा तो आपको मालूम है कि सिसोदिया जी की जो गिरफ्तारी और उसके बाद जो उनको रिमांड 4 मार्च तक के लिए दे दिया, आम आदमी पार्टी के नेता, उप मुख्यमंत्री, उसी पर सारी बातचीत का आज सारा दारोमदार उसी पर। सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया। आबकारी नीति से संबंधित मसला, यानी शराब का जो आवंटन था यहाँ पे दुकानों का, जो उसकी नीति को लेकर था, उसको 2022 में ये मसला अगस्त में आता है। उसके बाद से ईडी ने, उसके बाद सीबीआई ने पहले किया, फिर ईडी ने इंटरोगेशन, और उसके बाद आज गिरफ्तारी। और उसी को लेकर तमाम सारी बातचीत के सिलसिले को जरूर जोड़ें। क्या बहुत जल्दी में हो क्या? सर मैं ये पूछना चाहूँ, ये मनीष सिसोदिया जी ये शराब नीति बनाकर शिक्षा मंत्री बने हैं, ये शराब नीति ला के यही लाए थे ना? ये शराब नीति यही लाए थे कि नहीं लाए थे? शिक्षा मंत्री को शराब नीति कैसे करते? कितना क्वालिफिकेशन इनकी? कहाँ जाए हो भाई, तुम कहाँ जाए? कहाँ से दिल्ली से रहता हूँ मैं, शराब पी के बर्बाद हो गया हूँ। शराब पी के? बिल्कुल। अंदर 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 अंदर। सुबह 6 बोतल पीता था, 1 बोतल फ्री। सुबह 6 बोतल? बिल्कुल। अभी मेरे घर वाली मुझे भगाती है, मेरी माँ मुझे बोलती है तू मेरा बाप बोलता है तू शराबी है। अभी पी के आया हूँ। तो मैं शराब पीता था तो 50 रुपये में 1 पवा मिलता था, 50 में 2 पवा मिलता है। मेरा बाप बोलता है तू क्या घटिया आदमी हो तुम। आओ इधर आओ। तुम मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि शराब पियो तुम? नहीं, उसने नीति को लाया। मैं ब्राह्मण खड़े हो जाओ वहां पे। क्या अब खड़े हो जाओ। गार्ड साहब इनको चाय पिलाओ अब, शराब नहीं, वरना गार्ड साहब भी पता चला 6 बोतल पीता है, पता 5 ही पी के आया हो। रुको जी, रुको, खड़े हो। ब्राह्मण देवता चुपचाप, तुमसे ज्यादा बड़ा ब्राह्मण हूं, फिर चुपचाप खड़े रहना। नहीं 5 बोतल तो उतारूंगा, 6ठा बोतल भी उतार दूंगा। चुपचाप खड़े रहना। गजब है भाई, ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं। किसी को ज्ञान हो जाए, बोले मैं तो गलत था ही नहीं। वो मनीष सिसोदिया जी के चक्कर में मैंने शराब पीना शुरू कर दिया। गजब। खड़े रहो चुपचाप, मैं भगाऊंगा भी यहां से। चुप खड़े रहो। जी जनाब। जो इन्होंने कहा है, जो साहब ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सच कहा है। बिल्कुल सच कहा है। शराब पीना दिल्ली को नहीं, जो फ्री में बांटी गई। देखो भाई देखो, अगर शो करना चाहते हो, देना चाहते हो आराम से। जी, जो एक के साथ एक बांटी गई है, बहुत जरूरी बात हो तो कर लीजिए। मैं कर लूं अपनी बात। हाँ जी, हाँ जी। जो एक के साथ एक बांटी गई है ना, एक के साथ एक बांटी गई। आनंद जी बैठिए प्लीज। गरीब तबके ने खूब पी है, गरीब तबके ने खूब पी, और वो उनके परिवार, उनकी परेशानियां, उनके पारिवारिक बेकार हो गया, और वो भी नकली दारू थी। जी, जो गरीब लोगों को शराब बांटी गई, या बांटी से मतलब एक के साथ एक फ्री की जो नीति आई, जो 1 पौवा पीता था वो 2 पौवे पीने लग गया। 1 पौवा जो पीता था वो 2 पौवा पीने लगा। माल तो 50 रुपए का ही आएगा। हाँ, 50 के 2 हो गए जी, 50 का। अरे वो हिसाब ना बताइए अब हमें कि 50 के 2 गए। यार तुम यार गजब है भाई। मुद्दे से मैं, हाँ मुद्दे से मैं भटक नहीं गया। मुद्दे पे तो आए। पहले मैं असल में क्या मुद्दा नहीं बताने लगे, मुद्दे का असर बताने लगा मैं। मुझे भटका नहीं था गुरुजी। दरअसल मैं मुद्दे का असर बताने लगा। मेरे पास दरअसल यही है कि मैं घूमता हूँ रांची। अच्छा किया आज आपकी ट्रेन आपने छोड़ दी शो के लिए। आनंद लीजिए शो का। कि कभी कभी मैं शो करता हूँ, लोग पूछते हैं कि कोई मतलब नहीं निकला शो का। कभी कभी शो होता है तो मतलब पहले निकल आता है, शो बाद में चलता है। ये मतलब है सामने। बोले 6 बोतल पीता हूं, घर वालों ने भगा दिया। अब 6 पीते हैं या नहीं पीते ये मुझसे नहीं मतलब, लेकिन जो मेरे मेहमान मौजूद हैं मैं उनसे आपका तारुफ कराता हूं। गणेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। धनंजय गिरी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी, थैंक यू सो मच। भूपेश यादव जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश जी। राघवेंद्र दुबे समाजवादी पार्टी से हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। मानस मर्मज्ञ हैं, इनके लिए मैं कहता हूं मानस मर्मज्ञ। जी जी, चाय ला के दिया, पियो बाबू जी, हम भी पिएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती शमून कासमी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय स्वर धर्म एकता संघ से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ में रहा हूं, मैं फाउंडरों में से हूं। अरविंद केजरीवाल हमारे सीनियर वॉलंटियर थे, और आपको ये बताऊं, वो हॉस्पिटल में है,
मैंने ये देखा अन्ना जी हॉस्पिटल में, हाँ थोड़ा बीमार हैं। हाँ। तो मैं उन्हें ये बताने के लिए कि जो लोग अच्छे दिनों के लिए आए थे, अच्छे काम करने के लिए आए थे, अब उनके बुरे दिन शुरू हो गए, इसलिए कि उनके कामों की सदा मिलनी शुरू हो गई। अब देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि चुनी हुई सरकार है और चुनी हुई सरकार के खिलाफ मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूं। मैं राइट टू रिकॉल की बात करते थे, हम राइट टू रिकॉल की जो बात करते इसीलिए करते थे कि जो गलत काम करे उसे वापस बुलाओ। तो इसलिए इन्होंने गलत काम किए तो इन्हें वापस आना चाहिए। और नैतिकता ये है कि मैंने तो पहले भी ये कहा था कि इन्हें रिजाइन करना चाहिए। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, अगर इनमें नैतिकता बाकी है तो ये रिजाइन करें, और उसके बाद फिर अगर ये क्लीन चिट मिल जाती है तो फिर उसे वापस लेकर के फिर जनाधार वापस। शमून कासमी साहब आदमी अच्छे हैं, मैंने इनको 13 दिन के आंदोलन में सुना है वहां पे रामलीला मैदान में। लेकिन एक बात ये तो सिद्धांत की बात हुई। अरे अब तो सत्ता में रह के सत्ता जैसी बात करो शमून जी, ये नहीं अच्छी लगती। मैं आया, लेकिन मैं आता हूं, एक मिनट में आ रहा हूं मैं आपके पास। डॉक्टर रोली तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, लंबे समय तक समाजवादी पार्टी से जुड़े नहीं, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी में नहीं है। इन्होंने मानस से रामचरितमानस पे विरोध दर्ज कराया, लिहाजा वो अब पार्टी में नहीं, पार्टी से बाहर। और हमारे साथ हमारे सहयोगी, लंबे समय तक सीबीआई कवर करने वाले, पुलिस डिपार्टमेंट और तमाम इंटेलिजेंस की खबरों पे नजर रखने वाले हमारे साथ आनंद तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तिवारी। मैं जानना चाहता हूं ये केस, हाँ तो भाई देखो, ये एक के साथ एक का फ्री जो होता है बहुत मुश्किल डालता है मुझे। मैं आनंद जी, मैं जानना चाहता हूं, प्लीज कामिया, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये केस कितना दम है, क्योंकि सीधे आते हैं उसी पे मुद्दे पे। ये केस कितना दम है कोर्ट में? लोगों ने आज एक फोन किया मुझे, कहने लगे, सीबीआई के रिटायर्ड ऑफिसर थे शमूम साहब, कहने लगे कि प्रतीक जी बात तमाम इधर उधर की मत छोड़िए, कहने लगे कि सीबीआई की चक्की जो है थोड़ा धीरे चलती है लेकिन पीसती बड़ी महीन है। तो बात तो मैं समझ गया, उनकी बात तो मैं समझ गया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं ये कोर्ट में कितना दम है इस केस का। जहां तक पॉलिटिकल में कमेंट्स में आऊं उससे पहले, क्योंकि सीबीआई तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस को कवर करते रहे हैं आप। आनंद तिवारी जी देखिए, आज प्रतीक जी, रुको भाई प्लीज बेटा मान जाओ, तुमसे उम्र में ज्यादा है, तुम्हारे बाल सफेद हो गए हैं। लेकिन जी देखिए, जिस तरह से कोर्ट में आज सुनवाई हुई है, 5 दिन की रिमांड मनीष सिसोदिया को दे दी गई है, तो कोर्ट को लगा होगा कि अभी उनके इंट्रोगेशन की जरूरत है सीबीआई को। लेकिन अगर आप पूरे केस को देखेंगे तो जिन धाराओं में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है उसमें 477A धारा है, 120 ये आपराधिक साजिश और एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, यानी कि आप सरकारी पद पर रहते हुए कोई करप्शन में शामिल हैं। यही धारा में एफआईआर दर्ज हुई है, इसी धारा में चार्जशीट दाखिल की गई है जिसमें 6 से ज्यादा आरोपियों के नाम शामिल थे। और इस पूरे मामले में ईडी की प्रतीक जी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें मनीष सिसोदिया के ऊपर बहुत गंभीर। एक मिनट खड़ा रहने दो बाबू, उसको खड़ा रहने दो। आ जाओ बाबू, आ जाओ, आगे आ जाओ प्लीज बाबू, कोई बात नहीं। सर इधर देखिए मेरी तरफ, मेरी आंखों की तरफ देखिए, चुपचाप खड़े रहिए प्लीज। जी देखिए, ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की उसमें मनीष सिसोदिया के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उसमें यह लिखा गया है कि मिनिस्टर ऑफ ग्रुप, जिसमें मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत थे, जिन्होंने ये पूरी आबकारी पॉलिसी को बनाया, उसका क्रियान्वयन किया और उसे लागू किया, उसमें अनियमितताएं पा गई। और उस दौरान खुद मनीष सिसोदिया ने 7 मोबाइल हैंडसेट जो हैं वो बदले, एक उनके जो 7 मोबाइल बदले जी, और 36 ऐसे आरोपी थे जिन्होंने करीबन 100 से ज्यादा मोबाइल फोन को नष्ट किया। इसका डाटा वापस जो है वो सीबीआई ने फोरेंसिक जांच से इकट्ठा किया। एक और गंभीर आरोप जो है वो एजेंसी ने लगाया है कि एक जो कंप्यूटर जो है मनीष सिसोदिया के कार्यालय से बरामद किया गया था, उसकी जब डिजिटल जांच कराई गई तो उसमें पॉलिसी जुड़े कुछ ऐसे सबूत थे जिन्हें नष्ट कर दिया गया था या नष्ट करने की कोशिश की गई थी, उन्हें भी फोरेंसिक जांच से वापस हासिल किया गया। और उस आधार के आधार पर बाकी आरोपियों की पूछताछ हुई, उनके बयान लिए गए और उसके बाद मनीष सिसोदिया को तीसरा सम्मन जारी किया जिसमें वो पूछताछ के लिए और उनकी गिरफ्तारी कर ली। तो ये फैक्ट एंड फिगर्स है, जैसे रिपोर्टिंग होती है, ये फैक्ट एंड फिगर्स हैं जो रिपोर्टिंग में एक तरीका है कि जब हम खड़ा करते हैं अपने रिपोर्टर को, अपने करस्पॉन्डेंट को, अपने सीबीआई कवर करने वाले करस्पॉन्डेंट को, तो उससे पूछते हैं कि आप अभी वहीं सीबीआई से आ रहे हैं सर जी, कि भाई फैक्ट एंड फिगर बताओ और मुझे ये बताओ कि कहां रुकेगा जाके ये केस, कोर्ट में कहां तक पहुंचेगा। क्योंकि लोगों ने कहा कि ये तो बेजा इस्तेमाल है सीबीआई का, बेजा इस्तेमाल है सीबीआई का। ऑफ कोर्स मैं पहले इनको दे देता हूं, ये समाजवादी पार्टी वाले बोलना चाहते हैं जी। देखिए, बीजेपी ने हमेशा
जो साहित्य संस्थाएं। भाई मैं आपको निकाल दूंगा यहाँ से, और मैं आपको निश्चित तौर से निकाल दूंगा अगर डिस्टर्ब करेंगे आप। बहुत ही मतलब क्या कहें आपसे, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुजफ्फरपुर बिहार का। अपने साथ साथ मुजफ्फरपुर वालों की भी नाक कटवा रहे हो यहाँ खड़े होके, जाओ घर। बीजेपी स्वायत्त संस्थाओं का तमाम दुरुपयोग कर रही है। जो पिंजड़े का तोता था वो अब बाज बन गया है, और सरकार के इशारे पे बाज बन गया। और बाज भी किसको पकड़ता है? पंजे में उसी को दबे होता है जो विपक्षी होता है। 2014 से लेकर के 2022 का आंकड़ा लें, 122 नेताओं पे छापे पड़े, जिसमें 116 विपक्ष के थे। ये सरकार है जो एक तरफा कार्रवाई करती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? अभी इतना बड़ा घोटाला हुआ, उस पर सीबीआई की निगाह क्यों नहीं गई? ईडी की निगाह क्यों नहीं गई? हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, एसबीआई का नुकसान हो गया, एलआईसी जो सब घर घर में गरीब आदमी हैं वो भी एलआईसी लिए हुए हैं, उनका पैसा डूब रहा है। रुको आ रहा रांची वाले बोलना चाहते हैं। हाँ जी बोलो। एलआईसी की मैं बात कर रहे हो, आप इतनी बड़ी देश की संस्था के ऊपर उंगली उठा रहे हो। जो लोगों को कोरोना में जो उत्तराखंड में तारची आई थी, जिसके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, उनको भी पूरा क्लेम दिया। आप एलआईसी पे मैं आया बिल्कुल गलत है। एक मिनट, बिल्कुल गलत। कहाँ से आना हुआ साहब? राजकोट से। राजकोट गुजरात से। क्या नाम हो गया? किशोर दोषी, मोदी जी से। किशोर दोषी, हाँ जी। ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मैम ये अच्छा मैं बनवा देता हूँ, लाइए मैं बनवा देता हूँ, आप परेशान ना हो। ले भैया इनका जरा एक वीडियो बना दो जरा बोलते हुए। हाँ जी। ये एलआईसी का जो भी बोल रहे हैं। रुको भाई, क्या यार तुम, ये सच में वो मैं मतलब परेशान हूँ एक के साथ एक वालों से जी। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। एलआईसी का कोई घोटाला नहीं है, और पूरा 1% भी एलआईसी का जो है 1% भी वो इसमें रुका हुआ नहीं। अदानी। ठीक है दोषी भाई, ठीक है। आम आदमी पार्टी एंड देन बीजेपी जी। देखिए प्रतीक जी, जिस तरीके से कल मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, कल का दिन भारत के इतिहास में एक ब्लैक डे कहलाएगा। क्योंकि मनीष सिसोदिया का कसूर सिर्फ पता है क्या है? कि वो गरीब के बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, वो गरीब के बच्चे के लिए अच्छा सरकारी स्कूल बना रहे हैं। ये मनीष सिसोदिया का कसूर है। एक फर्जी एफआईआर सीबीआई और ईडी लिखती है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहने पे। उस फर्जी एफआईआर के अंदर मनीष सिसोदिया का नाम भी नहीं होता। 16 पेज के एफआईआर में कहीं मनीष सिसोदिया का नाम नहीं। 2 व्यापारियों के बीच में ट्रांजेक्शन होती है बैंक टू बैंक, उसमें मनीष सिसोदिया कहां से आ गए? आपके बारे में मैं आ रहा हूं, मैं आप ही को दूंगा। सारे लोग बैठेंगे, बीजेपी बैठेंगे, मैं आपको दूंगा 1 by 1। एक मिनट, आपके ऊपर चार्ज ये है कि जो 2% कमीशन था उसको आपने 12% कर दिया, क्यों? कहीं चार्जशीट में, कहीं एफआईआर में इस बात का जिक्र नहीं है। 10,000 पेज की चार्जशीट थी सीबीआई की, कहीं इस बात का जिक्र नहीं है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहीं मनीष सिसोदिया का नाम नहीं, चार्जशीट में कहीं नाम नहीं। लेकिन क्योंकि मनीष सिसोदिया गरीब के बच्चे के लिए स्कूल बना रहे हैं, इसलिए मनीष सिसोदिया को जेल में कह रहे हैं कि वो राजनीति जो है वो गरीब आदमी के लिए कर रहे हैं। देखो भाई मैं आया सच, भाई राजकोट रुकिए। वो कह रहे राजनीति वो इसलिए कर रहे हैं जो वो गरीब के लिए राजनीति कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी और अमित शाह का नाम लिया कि लोग चुपचाप, इसलिए फंसाए गए जी। मारा 1 by 1 जी। दिल्ली की जनता ने देवताओं की तरह तुम्हें सम्मान दिया और तुम दारू की दुकानें गलियों में खोल करके बच्चों को, परिवारों को, भाइयों को, बहनों को मारने का काम किया। जी आम आदमी पार्टी 1 by 1। देखिए प्रतीक जी, मैं फिर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर किसी से डरते हैं तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल। नरेंद्र मोदी किसी से नहीं डरते। ना। हाँ जी सर, उनसे इतना मैं आ रहा हूँ 1 by 1 सर, मैं आ रहा हूँ, आपके पास भी आऊंगा। हाँ जी सर, उनसे पूछिए इतना ही अच्छा कानून था तो वापस क्यों ले लिया फिर उन्होंने? ये जनता जो है, जो जब जनता की अदालत में बहस होती है तो बड़ी जबरदस्त होती है। कश्मीर से हैं आप? कश्मीर से है ना? हाँ जी। कहां से कश्मीर से? हाँ पुलवामा से। मैं समझ गया, आपकी नाक से समझ गया मैं कि आप कश्मीर से हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जनता की अदालत में एक सवाल पूछा भाई साहब ने। कहां से, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजीव रंजन है। संजीव रंजन, कहां से? मैं पटना से हूं सर। पटना से। कि अगर इतनी बढ़िया नीति थी, फिर आम आदमी पार्टी के पास जाऊंगा,
इतनी ही बढ़िया नीति थी तो वो आबकारी नीति वापस क्यों ली गई? क्यों ली गई? प्रतीक जी अनइंटरप्टेड 30 सेकंड सुन लेना। 1 मिनट। दिल्ली की जो एक्साइज पॉलिसी आई, आनंद बताओगे 1 मिनट। हाँ। उस एक्साइज पॉलिसी के अंदर यह था कि दिल्ली के अंदर पहले जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था जो वाइन शॉप का, पहले दिल्ली के अंदर 80% दुकानें सिर्फ 40 वार्ड में थी, बाकी जगह इलीगल शराब का धंधा भारतीय जनता पार्टी के लोग चलाते थे शराब माफिया के साथ मिलकर। हमने उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा और उसके बाद हमने दुकानें खोलनी थी 543, दुकान खुली 243 जो दुकान खुली उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सीबीआईडी का डर दिखाया, उन्होंने दुकानें सरेंडर करी। हो क्या गया? दिल्ली में बच गई 50 दुकानें। राइट साहब, आपका सारा बयान मैंने लिया। हाँ, भाजपा वाले कह रहे हैं कि जो आबकारी नीति वापस लिए हैं वह इस बात को साबित कर रहा है कि इनका जो निर्णय था वो गलत था। ये तो किसान आंदोलन के ऊपर भी ये होता है, उसमें तो सैकड़ों लोग मरे और केंद्र सरकार ने उसको वापस लिया, यानी वो भी गलत। क्या नाम है आपका? बिहार से है क्या? नहीं, यूपी से। अरे बाप रे बाप, यूपी में कहाँ से? जौनपुर से। जौनपुर से। बोले जब केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन में किसान बिल वापस ले लिया और आपने आबकारी नीति का बिल पास कर लिया, वापस ले लिया, तो फिर तो यही बात तो वहां भी लग रही थी। लेकिन मैं आ रहा हूं, मैं अब बीजेपी का नंबर 9, बीजेपी का सर। और बीजेपी सारी बयान ठीक था आपका, लेकिन एक बहुत ही जो बयान में आपने एक बात कही वो ठीक नहीं थी, जो मैंने उसी समय मैंने कहा कि मैं बीजेपी वालों ने हाथ उठाया, मैंने कहा ये टोक दूंगा। आपने कहा कि बीजेपी वालों का दुकानें। जी, अजब रिवाज है आपका, आज शिक्षा की और धंधा शराब का। आम आदमी अजब रिवाज है आपका। आप नाम शिक्षा की आड़ में धंधा शराब का, ये शराब के धंधेबाजों से मिल करके सरकार के रेवेन्यू का 2000 करोड़ से ऊपर का लॉस हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है। और आम आदमी पार्टी का चरित्र है, पहले चोरी और सिराजोरी होती थी, अब डाके पर ठहाका है, डाका और ठहाका की केजरीवाल की नीति है। 10 लोग जेल में है, 10 लोग जेल में है, सतेंद्र जेल में है। दुनिया का पहला केस है जो जेल में गया उसको कोरोना से मेमोरी लॉस हो गया। ऐसा केजरीवाल जी ने कहा था कि जिस पर आरोप लगे पहले इस्तीफा दे, बाद में जांच हो। एक मंत्री जेल में है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से उसकी बेल रिजेक्ट हो रही है, फिर भी वो मंत्री है, उसका नाम है सतेंद्र जैन। यहाँ मसाल पार्लर चलाया जा रहा है तिहाड़ जेल में, ये दुनिया को पता है। यहाँ पैसे लो, यहाँ अपील बिकती है, यहाँ ईमान बिकता है, तुम नाम तो बोलो, यहाँ फरमान बिकता है। बोलते बोलते कितना बोल गए ये भी। ना तो कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। मैं आनंद आपके पास आ रहा हूँ, बिल्कुल लॉजिक पे। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? क्या बात है? एक शीला जी की दिल्ली थी जिसने। भाई रुको भाई, मैं आपसे, भाई आपको क्या दिक्कत है? मैं आपको भगाऊं? मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ। अब प्लीज नोट इट, मैं निकाल दूंगा शो से, ये कोई इस तरह का बात नहीं है। चुपचाप खड़े रहिए। जी जी। एक शीला दीक्षित जी की दिल्ली थी जिसने हर आम आदमी के सपनों को उड़ान दी, दिल्ली को हरा भरा बनाया, दिल्ली को मेट्रो दिया, दिल्ली को बहुत सारे रोड्स दिए, पुल दिए, सब कुछ दिल्ली को सीएनजी दी। एक शीला दीक्षित की दिल्ली थी, एक मनीष सिसोदिया की दिल्ली है, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम, शराबी झूम बराबर झूम। आप देखिए बात ये स्कूल की करते हैं लेकिन काम ये जेल जाने का। एक बात बताइए, ऐसा कौन सा प्रदेश है, मैं एक सवाल पूछता हूं, ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां पे शराब बिकती नहीं है और सरकार उसमें मंत्रालय नहीं है? ऐसा कौन सा दूसरा प्रदेश में है जहां कमीशन 2% से 12% कर दी जाती है? वो कहते हैं कि चार्जशीट में, वो चार्जशीट में उल्लेख नहीं है। ऐसा कौन सा देश का प्रदेश है जिसमें मुख्यमंत्री के पास एक भी विभाग नहीं है और सिर्फ स्टैंप लगाने का काम करता है? ऐसा कौन सा प्रदेश है जो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है और किसी भी उसके पास कोई भी ओहदा नहीं? आज एक चीज तो बढ़िया हो रही है, एक चीज तो मुझे कभी कभी रोचक दिख जाती है और ऐसे ही मौके पे रोचक दिखती है वो, और वो ये है कि बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल सटे बोल रहे हैं। जी रोली जी। जी जनाब। जी प्रतीक जी, मुझे तो लगता है मैं तो आज बिल्कुल निर्दल होकर के बैठी हुई हूँ, तो बात बहुत ईमानदारी से करूंगी। अच्छा, जब पार्टी में रहती है तो ईमानदारी से नहीं करती हैं? रोली जी ऐसा ना करा करिए भाई, मैं तो यही कह रहा हूँ कि जब पार्टी में रहे तब भी ईमानदारी से, क्यों जब समाजवादी पार्टी में रहे तब भी। और आपने अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा विद्रोह किया वहाँ। जी अच्छी बात की तो निकाल दी गई, उन्होंने कहा रामचरितमानस की बात करेंगे तो निकाल देंगे, तो समाजवादी पार्टी ने कहा
तो लेकिन मैं अगर सोचती हूँ, मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ, सबसे अंत में मेरा नंबर आया है। हाँ। अगर मनीष जी कोई शेर उनको बोलना होता अगर बीजेपी से, तो शायद यही बोलते कि मैं रिंदे बला नोश हूँ, कुछ कम नहीं पीता, हर किस्म की पीता हूँ मगर गम नहीं पीता, इंसान का लहू चूसने वालों जरा सुन लो, मैं नोश हूँ खूने रगे आदम नहीं। पाजी समाजवादी तेवर है, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि 27 और 28 हो गया, और आज मेरे पास कैमरामैन भी नहीं आए और प्रोड्यूसर ने चेतावनी भी नहीं दी मुझे। वक्त थोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लूटने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ उमड़ी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में गड्ढे में गिरी गाय, पानी के पाइपलाइन के लिए खोदा गया था गड्ढा, कड़ी मशक्कत के बाद गाय को रेस्क्यू किया गया। रांची के रिम्स अस्पताल में बिजली नहीं होने की वजह से अंधेरे में हुआ मरीजों का इलाज, अस्पताल में लिफ्ट न चलने की वजह से भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भारत दौरे पर आए जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने दिल्ली में चाय का लुत्फ उठाया, चाणक्यपुरी में सड़क किनारे चाय पीते नजर आए, जर्मन दूतावास ने ट्वीट कर तस्वीरें शेयर की। उत्तर प्रदेश के आगरा में डेनमार्क के प्रिंस ने ताजमहल की खूबसूरती देखी, डेनमार्क के राजकुमार और राजकुमारी के स्वागत के लिए प्रशासन ने किए थे खास इंतजाम। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में हो रही बर्फबारी से ढके पहाड़, कई इलाकों में तापमान माइनस में पहुंचा, मकान की छत और सड़क भी बर्फ से ढकी नजर आई। नासा का SpaceX क्रू 6 मिशन आज होगा लॉन्च, 4 वैज्ञानिक जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। पाकिस्तान में दवाओं की किल्लत से बड़ी मुसीबत, पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक हार्ट, कैंसर और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी संवेदनशील सर्जरी के लिए भी दवा और उपकरणों का 2 हफ्तों से कम का स्टॉक बचा। पाकिस्तान में कच्चे माल की कमी और बढ़ते टैक्स की वजह से उद्योग पर पड़ा असर, पाकिस्तान की टॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हो रही हैं बंद। ब्रिटेन में फल और सब्जियों की किल्लत से जूझ रहे लोग, सरकार ने भी अलर्ट जारी करते हुए कहा महीने भर फल और सब्जियों की होगी कमी। श्रीलंका में निकाय चुनाव स्थगित किए जाने से एक बार फिर हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे लोग, विपक्षी दलों के प्रदर्शन मार्च का हिस्सा बने, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प। रूस ने अमेरिका और नेटो देशों पर बड़ा आरोप लगाया, रूस को तोड़कर कई हिस्सों में बांटने की साजिश का आरोप। नेटो देशों से यूक्रेन को मिल सकते हैं 62 लेपर्ड 2 टैंक समेत कई घातक हथियार, जर्मनी के रक्षा मंत्री ने किया दावा। रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच सामने आया ज़ेलेंस्की का सीक्रेट एजेंट, ज़ेलेंस्की के खुफिया विभाग के चीफ ने एक बिल्ली के जरिए पुतिन को मैसेज देने की कोशिश की। जापान में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई। भूकंप के बाद सरकार ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। वेस्ट बैंक में फिर हुई गोलीबारी, फिलिस्तीन के लड़ाकों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या की, इजरायल ने दावा किया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में भारी बर्फीले तूफान से बड़ी मुसीबत, पहाड़ों से घिरी झील बर्फ से जमी, हवाई यातायात पर भी असर पड़ा। अमेरिका में बर्फीले तूफान की वजह से प्रशासन ने इमरजेंसी का ऐलान किया, -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है तापमान, मिशिगन, रेगन और नेवाडा समेत कई शहरों में बिजली सप्लाई ठप। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बर्फबारी और बारिश से मची तबाही, मिट्टी के कटाव की चपेट में आने से एक बस पानी में समाई। रूस के नोविगोरोड में बर्फबारी के वजह से 25 गाड़ियों की आपस में टक्कर, हादसे में 12 लोग गंभीर रूप से घायल। इटली में नाव टूटने से 59 लोगों की हुई मौत, 100 से ज्यादा लोगों को लेकर जा रही थी नाव, आयोनियन सागर में हुआ दर्दनाक हादसा। कर्नाटक के शिवमोगा हवाई अड्डे का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन, करोड़ों की लागत वाली योजनाओं की रखी आधारशिला, हवाई अड्डे पर यात्री टर्मिनल भवन कमल के आकार का बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया, पीएम ने अंतिम मील तक पहुंचना, किसी नागरिक को पीछे नहीं छोड़ना विषय पर अपने विचार रखे। मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी, शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग, दोनों राज्यों में नतीजे 2 मार्च को आएंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश, दिल्ली शराब नीति घोटाले के आरोप में सिसोदिया को सीबीआई ने किया गिरफ्तार।
मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। उत्तर प्रदेश में 9000 से ज्यादा युवाओं को मिली सरकारी नौकरी की सौगात। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े प्रधानमंत्री मोदी। पीएम बोले, डबल इंजन की सरकार से हो रहा है उत्तर प्रदेश का विकास। गुजरात की जेल में बंद माफिया अतीक अहमद से यूपी एसटीएफ करेगी पूछताछ। प्रयागराज में बीएसपी विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या का मामला। पंजाब की तरनतारन जेल में हुई गैंग वॉर में 2 गैंगस्टरों की मौत। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी मनदीप तूफान और मनमोहन मोना की मौत। गोल्डी बराड़ ने ली जिम्मेदारी। श्रीनगर में कश्मीरी पंडित की हत्या के मामले में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। पाकिस्तान का पुतला फूंक कर की नारेबाजी। पंजाब के अमृतसर में अमृतपाल सिंह के समर्थकों से हुई भिड़ंत के बाद पुलिस के जवानों को दी जा रही है ट्रेनिंग। प्रशिक्षण लेते नजर आए जवान। भिवानी हत्याकांड मामले में शवों की हुई पहचान। डीएनए रिपोर्ट में खुलासा, दोनों शव नासिर और जुनैद के ही थे। पुलिस ने रिंकू सैनी को किया गिरफ्तार। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अचानक लगी आग से मचा हड़कंप। 1 दर्जन से ज्यादा घर जलकर राख। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों का नुकसान। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण किया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिहार के किशनगंज में शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में लगी आग। घर में रखा सामान जलकर राख। दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक मकान में आग लगने से मचा हड़कंप। घर के अंदर मौजूद एक बच्चे की मौत। आशंका है कि हादसा घर में जलाए गए अलाव की वजह से हुआ था। मुंबई के छत्रपति संभाजी नगर में एक गोदाम में भीषण आग लगने से मचा हाहाकार। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में चलती कार में कुछ लोगों ने किया स्टंट। पुलिस के मुताबिक कार के नंबर के आधार पर की गई पहचान। जल्द कार्रवाई करने का दिया गया आश्वासन। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से तेज म्यूजिक चलाकर सड़क पर स्टंट करने का वीडियो हुआ वायरल। ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां। हार्ट, कैंसर और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी संवेदनशील सर्जरी के लिए भी दवा पर पड़ा असर। पाकिस्तान की टॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हो रही हैं बंद। ब्रिटेन में फल और सब्जियों की किल्लत से जूझ रहे लोग। सरकार ने भी अलर्ट जारी करते हुए कहा, महीने भर फल और सब्जियों की होगी कमी। श्रीलंका में निकाय चुनाव स्थगित किए जाने से एक बार फिर हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे लोग। विपक्षी दलों के प्रदर्शन मार्च का हिस्सा बने। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प। रूस ने अमेरिका और नेटो देशों पर बड़ा आरोप लगाया। रूस को तोड़कर कई हिस्सों में बांटने की साजिश का आरोप। नेटो देशों से यूक्रेन को मिल सकते हैं 62 लेपर्ड 2 टैंक समेत कई घातक हथियार। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने किया दावा। रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच सामने आया जेलेंस्की का सीक्रेट एजेंट। जेलेंस्की के खुफिया विभाग के चीफ ने एक बिल्ली के जरिए पुतिन को मैसेज देने की कोशिश की। जापान में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई। भूकंप के बाद सरकार ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। वेस्ट बैंक में फिर हुई गोलीबारी। फिलिस्तीन के लड़ाकों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या की। इजरायल ने दावा किया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में भारी बर्फीले तूफान से बड़ी मुसीबत। पहाड़ों से घिरी झील बर्फ से जमी। हवाई यातायात पर भी असर पड़ा। अमेरिका में बर्फीले तूफान की वजह से प्रशासन ने इमरजेंसी का ऐलान किया। -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है तापमान। मिशिगन, रेगन और नेवाडा समेत कई शहरों में बिजली सप्लाई ठप। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बर्फबारी और बारिश से मची तबाही। मिट्टी के कटाव की चपेट में आने से एक बस पानी में समाई। रूस के नवबर्गर में बर्फबारी के वजह से 25 गाड़ियों की आपस में टक्कर। हादसे में 12 लोग गंभीर रूप से घायल। इटली में नाव टूटने से 59 लोगों की हुई मौत। 100 से ज्यादा लोगों को लेकर जा रही थी नाव। आयोनियन सागर में हुआ दर्दनाक हादसा। कर्नाटक के शिवमोगा हवाई अड्डे का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। करोड़ों की लागत वाली योजनाओं की रखी आधारशिला। हवाई अड्डे पर यात्री टर्मिनल भवन कमल के आकार का बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। पीएम ने अंतिम मील तक पहुंचना, किसी नागरिक को पीछे नहीं छोड़ना विषय पर अपने विचार रखे। मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। दोनों राज्यों में नतीजे 2 मार्च को आएंगे।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। दिल्ली शराब नीति घोटाले के आरोप में सिसोदिया को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। उत्तर प्रदेश में 9,000 से ज्यादा युवाओं को मिली सरकारी नौकरी की सौगात। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े प्रधानमंत्री मोदी। पीएम बोले, डबल इंजन की सरकार से हो रहा है उत्तर प्रदेश का विकास। गुजरात की जेल में बंद माफिया अतीक अहमद से यूपी एसटीएफ करेगी पूछताछ। प्रयागराज में बीएसपी विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या का मामला। पंजाब की तरनतारन जेल में हुई गैंग वॉर में 2 गैंगस्टरों की मौत। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी मनदीप तूफान और मनमोहन मोना की मौत। गोल्डी बराड़ ने ली जिम्मेदारी। श्रीनगर में कश्मीरी पंडित की हत्या के मामले में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। पाकिस्तान का पुतला फूंक कर की नारेबाजी। पंजाब के अमृतसर में अमृतपाल सिंह के समर्थकों से हुई भिड़ंत के बाद पुलिस के जवानों को दी जा रही है ट्रेनिंग। प्रशिक्षण लेते नजर आए जवान। भिवानी हत्याकांड मामले में शवों की हुई पहचान। डीएनए रिपोर्ट में खुलासा, दोनों शव नासिर और जुनैद के ही थे। पुलिस ने रिंकू सैनी को किया गिरफ्तार। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अचानक लगी आग से मचा हड़कंप। 1 दर्जन से ज्यादा घर जलकर राख। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों का नुकसान। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण किया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिहार के किशनगंज में शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में लगी आग। घर में रखा सामान जलकर राख। दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक मकान में आग लगने से मचा हड़कंप। घर के अंदर मौजूद एक बच्चे की मौत। आशंका है कि हादसा घर में जलाए गए अलाव की वजह से हुआ था। मुंबई के छत्रपति संभाजी नगर में एक गोदाम में भीषण आग लगने से मचा हाहाकार। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में चलती कार में कुछ लोगों ने किया स्टंट। पुलिस के मुताबिक कार के नंबर के आधार पर की गई पहचान। जल्द कार्रवाई करने का दिया गया आश्वासन। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से तेज म्यूजिक चलाकर सड़क पर स्टंट करने का वीडियो हुआ वायरल। ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां। अहमदाबाद में एक पेट्रोल पंप पर 3 लुटेरों ने बंदूक के दम पर लूट की घटना को दिया अंजाम। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बोरवेल में गिरी बच्ची को बाहर निकाला गया। 4.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में बारात में डांस कर रहे एक लड़के की अचानक मौत। डांस करते करते जमीन पर गिरा लड़का। पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग की घटना को दिया अंजाम। फायरिंग में एक दुकानदार जख्मी। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के एक्शन में आते ही असलहा छोड़कर भागे बदमाश। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व में के माला रेंज से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक गांव में पहुंचा बाघ। गांव वालों में बाघ को देखकर मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम बाघ पर कर रही है निगरानी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक होटल से मारपीट का वीडियो वायरल। होटल के कुछ बाउंसर लोगों पर डंडे से वार करते नजर आए। गाना बजाने को लेकर स्टाफ से लोगों के भिड़ने का आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में टक्कर के बाद पलटा तेल से भरा टैंकर। हादसे के बाद सड़क पर तेल लूटने के लिए मची होड़। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक घर में घुसकर की फायरिंग। दोनों पक्षों के बीच किसी पुराने विवाद की वजह से हुई फायरिंग। सुनो भैया जी की बात, न्यूज़ 18 के साथ। सुनो भैया जी की बात, भैया जी कहिन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी कहिन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। अजी नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और पाजी रोज सवार। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को आपके साथ, आपके बीच में जोड़ने के लिए मैं एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूं। जी हां, मुझे मालूम आपसे मैंने प्रोग्राम का शुरुआत की थी विश्व त्यागी जी से,
इस प्रोग्राम का और कोई मायने भी नहीं है बाबूजी। किसी भूला भटका बिछुड़ा घर आए, ये इसका एक मकसद प्रोग्राम का है। मैं भी कुछ कह सकता हूँ? हाँ बोलिए। मैं बेटे से कहना चाहता हूँ कि सब पूरा परिवार बहुत परेशान है। यदि किसी को इस फोटो के आधार पर कोई कांटेक्ट करना हो तो मेरे नंबर पे 9837452426 पर सूचित करने का कष्ट करें। और बेटा, परिवार के सभी लोग बहुत परेशान हैं, तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ। बेटा, परिवार के लोग बहुत परेशान हैं, जल्दी से जल्दी घर आ जाओ। तुम युवा हो, अभी बहुत सारे सपने देखने हैं और तुमको लेकर भी बहुत सारे सपने देखे गए हैं। ऑफ कोर्स आपका तो केस बहुत पुराना, 5 साल से बिछड़ा है परिवार। आए लौटकर पुलिस कार्रवाई करे, ढूंढने में आगे निकले, रिपोर्ट जो दर्ज है उसको लेकर आगे बढ़े। ये तमाम इस तरह के कार्यक्रम और तमाम इस तरह की बातों को लेकर ये शो पिरोया जाता है, शो बनाया जाता है, जिसमें रांची से भी लोग हैं, लुधियाना से भी हैं, कश्मीर से बोले थे मेरे साथ कि मैं बोलना चाहता हूं, मैं जरूर आपके साथ बात करना चाहूंगा। आप कश्मीर से, आपका विभाग क्या है, काम किस पर करते हैं, किस एरिया पे करते हैं? जी, मैं पेशे से एक डायरेक्टर हूं, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट में मैं डायरेक्टर हूं। और मैं निश्चित तौर से स्किल डेवलपमेंट पे, जो आप कश्मीर से हैं, और स्किल डेवलपमेंट में मैं जरूर बात करना चाहूंगा। जो कश्मीर के लोग आते हैं कि क्या योजनाएं हैं, किन योजनाओं में, आपको मुद्दा देता हूं कि क्या योजनाएं हैं, किन योजनाओं में इनरोलमेंट हो सकता है वहां पर और आगे बढ़ सकते हैं हम। स्टार्टअप्स हैं या जो नई योजनाएं हैं, किस तरह की संभावनाएं पैदा कर रहा है, हम इस पर बात करना चाहेंगे आपसे। आप 1-2 दिन का वक्त लीजिए और उसके बाद आइए या कल आइए, जब भी आइए, आपका विषय मैं जरूर बात करना चाहूंगा। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक। कहाँ से आना हुआ आपका? बिहार से। बिहार में कहाँ से? बिहार में गोपालगंज। तो इतना सोचती काहे हैं आप उसमें? और गोपालगंज बताने में भी आपको इतना वो लग रहा, थावे से ना, थावा का मंदिर ना, हाँ, इतना सोचा जाता है कहीं? कहिए ना गोपालगंज से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को वहीं से जोड़ता हूं जहां से मैंने छोड़ा था। रोली तिवारी बोल रही थी, एंड देन जमुम जी, एंड देन बीजेपी जी। प्रतीक जी, बहुत बड़ी बात मैं यहाँ कहने जा रही हूँ। कल मैं पंजाब के मुख्यमंत्री जी को सुन रही थी, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को हैवर्ड बोल रहे थे, तो मुझे लगा कि कहीं आबकारी नीति का प्रयोग वहां तो नहीं चला गया। मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूंगी, मैं किसी ना बीजेपी की प्रवक्ता हूँ ना आम आदमी की, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो व्यक्ति शिक्षा के लिए जाना जाता है वो कभी शराब के लिए ना जाना जाए। तो ये बहुत ही गलत मैसेज जनता में भी गया है। और दूसरी बात, जिस तरह से उड़ता पंजाब है, पंजाब के आप हालात देख रहे हैं, किस तरीके से कब्जे किए जा रहे हैं, किस तरह से उंगलियां काटी जा रही है। कुछ एक वीडियोज आए थे। मैं नहीं चाहती, दिल्ली बच्चे अपनी आशाएं लेकर के आते हैं, आप बिहार से, ऑल ओवर इंडिया से, जितने भी स्टेट्स हैं, जब भारत में आते हैं, दिल्ली राजधानी में आते हैं, बच्चे IAS IPS बनने आते हैं, बच्चे अधिकारी बनने आते हैं, बच्चे कंपटीशन के लिए आते हैं। गरीब माँ बाप अपने एक एक रोटी जोड़ जोड़ के, बचा बचा के अपने बच्चों को दिल्ली भेजते हैं। तो दिल्ली में अगर एक के साथ एक पौवा फ्री मिलेगा तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ना युवा भी खराब होंगे, इसके साथ ही साथ पूरा दिल्ली वातावरण खराब होगा। जरूर। एक देखिए, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ। कहाँ से आना हुआ आपका? उत्तराखंड से। क्या नाम है आपका? प्लीज बाबू, हैं? क्या नाम है आपका? दिगंबर कुमार है, मेरी 52 साल की एज है। 52 साल की एज है। 52 और इंतजार करो, 104 में पूछेंगे आपसे। गजब है। तुमसे ज्यादा देर से वो आई है वहां पे, और अगर इतना धैर्य नहीं तो मेरा शो आपके लिए नहीं बना है जी। खड़े रहिए, मैं आऊंगा आपके पास। दुनिया में ऐसा कौन आदमी है जिसका पोता खो गया हो? 2.5 घंटे से आके बैठा हुआ है आदमी। अगर आपको नहीं इतना सब्र है तो चले जाइए, बैठिए, वरना मैं आऊंगा। कहां से आना हुआ आपका? काशीपुर से। काशीपुर से। मैं डांटता नहीं हूं, कतई नहीं डांटता। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सब्र रखो, मैं आऊंगा। प्रोग्राम या तो 2.5 घंटे का कर लें बाबूजी। आ गया, तुम तो मेरे भाई हो। आवाज ही सर ऐसी है, आवाज ही आपकी। हाँ, आदमी खराब हूं ना। नहीं, प्यार से भी बोलते हैं तो लगता है डांटते हैं। प्यार से भी बोलते हो तो लगता है डांटते हैं। आदमी ही खराब हूं मैं। हाँ, तो क्या काम करती हैं आप? मैं यहाँ MTNL में एज ए वेंडर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और मैं देख रहा था आपको, लगभग 1.25 घंटे से आप ऐसे चुपचाप खड़ी थी। कुछ कहना चाहती है? मेरे पापा आपको बहुत देखते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूजी नाराज हैं, रुको, रखो मोबाइल अंदर रखो, वो वीडियो नहीं बनेगी। हाँ जी, मैं 52 साल की एज का हूँ। सुनो, मेरे
उसमें इलेक्ट्रॉनिक जॉब करता हूँ तुम्हारा, उसमें F&D ब्रांच फंडा म्यूजिक में, फंडा म्यूजिक, जिसमें 2 महीने की तनख्वाह नहीं दी मेरी। कहाँ से कहाँ पे? फंडा म्यूजिक नोएडा में। अच्छा, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है? नहीं सर, मैं इलेक्ट्रॉनिक में फंडा म्यूजिक जो होम थिएटर और LED वगैरह बनाती है, ऐसी किसी कंपनी में आप कहते हैं 52 साल के हो जाएंगे, हम आपको नहीं रखेंगे। ये हाल है। मोदी से पूछो हम कहाँ नौकरी करें। नहीं, ऐसे कोई कंपनी कैसे कह सकती है कि 52 साल के हो गए तो तुम जाओ घर? और अगर ये कह रही है तो हाँ जी, कहाँ से? रुको, मैं फंडा म्यूजिक मुकेश बंसल का नाम है। प्राइवेट एजेंसी है। और ये किसी आदमी को ऐसे स्थिति में ले जाके छोड़ना जब वो 52 साल का उम्र में हो तो अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे नीति नहीं मालूम उस कंपनी की, उसके डिसीजंस नहीं मालूम, इसलिए मैं बोल नहीं पाऊंगा। पाजी, कहाँ से आना हुआ आपका? लखीमपुर खीरी सीतापुर, और उसके बगल में हरदोई के बाद सीतापुर, सीतापुर के बाद लखीमपुर, दुधुआ, बहराइच, पलिया। ठीक है ना बाबू जी? अरे रुको, ब्राह्मण देवता, शराब पीते हो फिर कहते हो ब्राह्मण देवता, केजरीवाल की शराब पी क्या तुम ना, आज तुमने सारे लोगों को गाली खिलवाई है। चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो। शराब पी क्या है, करो ब्राह्मण हैं? चुपचाप खड़े रहो। नीति खराब है तो तुम शराब क्यों पीते हो? फ्री में दे रहे हो आप। तो फ्री में देके तुम तो जहर मिल रहा है तो तुम जहर खा लोगे? पी लूंगा मैं। कैसा बेवकूफ आदमी है ये। क्या नाम है बेटा? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बेटा तुम क्या कहोगे और क्या देखना? कुछ नहीं, बस कहना हो जो कह लो। मैं तो रो ही रहा हूँ। कहना कुछ नहीं, मतलब देखना नहीं, कह लो। तुम ब्राह्मण हैं हम, और 6 बोतल पी के आए हैं, कह रहे हैं ये तो है। तुमने शराब नहीं पी, तुमने धतूरा खाया, धतूरा। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली और पंजाब दोनों स्टेटों को यूपी योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है। ये एक सत्य है। हर वर्ग का, हर कौम का वो मतलब दोस्त है और अपराधियों का दुश्मन है। बस हमारी बहुत छोटी सी आबादी है। रुको भाई, मैं आ रहा हूँ, तुम भी बोल लेना, तुम भी बोल लेना। हाँ जी, बहुत छोटी सी आबादी हम लोग की उत्तर प्रदेश में। मैं जानता हूँ बाजी। जो मान सम्मान हम लोग को इस सरकार ने दिया है, आज तक यूपी में किसी को नहीं मिला। और यूपी आज देखने लायक है। आप शहरों में देखिए जैसा चौड़ीकरण हो रहा है। अजय, मुझे मालूम है तराई की वो बेल्ट गन्ने की खेती के लिए जानी जाती है, बंजर इलाका था। आप लोग आए और आप लोगों ने खेती शुरू करी गन्ने की। जानता क्यों नहीं? वहां पे क्रेशर और चीनी मिल, पलिया उधर हर गांव है। अरे बाजी, पूरा नक्शा मेरे हाथ में है, ऐसा नहीं है जी। जनाब अली, आम आदमी पार्टी। देखिए, मैं फिर यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितना मर्जी इस्तेमाल कर ले सीबीआई ईडी का, एक मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होगा 10 निकलेंगे। 10 मनीष सिसोदिया मारोगे 1000 निकलेंगे। हमारा काम रुकने वाला नहीं है। शिक्षा और चिकित्सा का काम जारी रहेगा। और मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी की सरकार से, पूरी सरकार जेल में डाल दो, पूरी कैबिनेट जेल में डाल दो। हम तुम्हारी गीदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं है। हम आंदोलन की कोख से निकल के आए हैं। हम किसी भी हद तक जा हम आंदोलन की कोख से निकल कर आए हैं। और जेल आज अच्छा नहीं लगा। जेल में किस बात पे हैं ये तो अलग बात है, लेकिन आंदोलन से निकल के आए जी। तो बीजेपी, मैं आ रहा हूँ, बस रुको, मैं ऐसा नहीं, तुम कल बोलना, आज नहीं जी। अन्ना के आंदोलन की आग को खा करके, दिल्ली को दारू में डुबा करके, पंजाब को उल्टा पंजाब बना करके, करप्शन का मतलब केजरीवाल बता करके, कोर्ट कानून व्यवस्था किसी पर विश्वास नहीं, कट्टर ईमानदार शब्द। कट्टर का मतलब जो कट रेगुलर दे वो कट्टर है। ये केजरीवाल का नारा है कि जो कट रेगुलर दे वो कट्टर ईमानदार हमारा। नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत है, ये चुनी में ये गलत। आप वही बात कहेंगे जो आप प्रूव कर पाएंगे जी। जिस एक्साइज पॉलिसी की बात हो रही है, जिस एक्साइज पॉलिसी को जिस एलजी ने अप्रूव किया था अनिल बैजल, उससे पूछताछ नहीं होगी, लेकिन मनीष सिसोदिया से होगी। साइन उस एलजी के, साइन अनिल बैजल के। अनिल बैजल से पूछताछ क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अनिल बैजल इनका आदमी है जी। भाई साहब, मैं जो बात कह रहा हूँ चार्जशीट में है। 2% कमीशन को 12% करके प्राइवेट पार्टियों को दिया गया। हजारों करोड़ भी सरकार का नुकसान किया गया। ये क्या ऑन रिकॉर्ड है? ऑन रिकॉर्ड है कि कट रेगुलर मिले। प्रदीप जी, शांति से मेरी बात सुनिए। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक भ्रष्टाचारी, एक गुंडागर्दी की। ये दोनों जीती जाती मिसाल हैं। आज आप एमसीडी का रोज सदन में देखिए क्या हो रहा है। दिल्ली की जनता शर्मिंदा है
कि कैसे कैसे लोगों को ये चुन के सदन में भेज रहे हैं। आज इन्होंने दिल्ली का देश में ही नहीं पूरे दुनिया में इन्होंने दिल्ली का नाम डुबो दिया है। जी जी, अरे ऐसा ना करो यार। प्रतीक जी, जब सीबीआई ईडी राहुल गांधी के पास जाती है तो बेकार होती है, मनीष सिसोदिया के जाएगी तो सीबीआई ईडी ठीक हो जाएगी। इस तरीके का दौरा पर सीबीआई ने राहुल गांधी से लगातार 5 दिन 10 घंटे तक की पूछताछ करी, 50 घंटे लगातार राहुल गांधी से 5 दिन पूछताछ करी, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं कर पाई। 4 घंटे की पूछताछ में आज मनीष सिसोदिया जेल में है। जी, जम्मू कश्मीर। देखिए, उस आंदोलन का फायदा उठाया अरविंद केजरीवाल ने। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने करप्ट लोगों को पीछे करना शुरू किया था, आज ये खुद करप्शन का शिकार हो गए। आज पूरा देश, आज अन्ना और हम सब की रूहों को इन्होंने तड़पा दिया है। आज ये समझिए कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को जैसा किया, मैं 2022 की बात कर रहा हूं, उस वक्त मैं जब छोड़ के आया तो मैंने ये कहा था कि आप रामलीला ग्राउंड का जो पैसा है और जो जंतर मंतर पे पैसा आया था, वो ट्रांसपेरेंसी के पैमाने कहाँ है। आज सीबीआई को ये भी इंक्लूड करना चाहिए कि रामलीला ग्राउंड पे आया हुआ पैसा उसका भी हिसाब ले, तो ये जेल में ये पॉलिटिकल डिबेट है, ये पॉलिटिकल। हाँ, रामलीला मैदान पे जंतर मंतर पे मैंने 2000 रुपए दिए, 4 बार आके 500 नोट चंदे के रूप में मेरे पैसे दिलवाओ सर मेरे। और ये कहते हैं ये पॉलिटिकल डिबेट है। मैंने मुझे साक्ष्य और फिगर्स के हिसाब से मैं आया। जी देखिए, प्रतीक जी, आज कोर्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई के जो महत्वपूर्ण पहलू मैं आपको बता रहा हूँ। सीबीआई ने आज कोर्ट में कहा कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर थे उनकी हमें एक नोट मिला। ये नोट पॉलिसी 2000 रुपए तुम्हारे रामलीला मैदान में दिए थे ना, अभी लेना बाद में।